हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपना मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे टॉप का क्वेश्चन है कि ए एंड बी कैन डू ए कंप्लीट वर्क इन 10 डेज। ये दोनों मिलके 10 दिन में कर रहे हैं। बी एंड सी 12 डेज में, ए एंड सी 15 डेज में। ठीक है, हमें पूछा है कि वो ए, बी और सी एक साथ कितने दिन में करेंगे तीनों। तो सबसे पहले हम करते हैं जो है एलसीएम लेते हैं। टाइम एंड वर्क में वही यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, तो 10, 12 और 15, इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। तो ये हमारा आ गया टोटल वर्क, ये हमें फिनिश करना है। ए और बी साथ साथ करेंगे तो 10 से डिवाइड करोगे 60 को तो ये एक दिन में करेंगे 6 यूनिट। 12 से करोगे तो 5 यूनिट और 15 से करोगे तो 4 यूनिट। यहाँ पे इनको जब प्लस करेंगे, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 15 यूनिट। कब? इधर आप देखोगे ए है वो एक दिन में बी के साथ भी काम कर रहा है और सी के साथ भी, बी है वो ए के साथ भी और सी के साथ भी। यानी जब इनको प्लस करेंगे तो सभी दो दो बार आ रहे हैं। तो 2 अपन बाहर ले लें तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। दो दो बार आए तब इन्होंने 15 यूनिट वर्क किया है। यदि ये एक बार ही आए दिन में तीनों एक साथ तो ये कितना यूनिट वर्क करेंगे? 15/2 या 7.5। टोटल इनको करना है 60। एक दिन का इनका है 15/2, तो 2 पर आ जाएगा। तो इनको कितना टाइम लगेगा? 8 डेज। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, कर्मचारी है, वो 10,000 रुपीज पे सेल्स पे उसको 5% कमीशन मिलता है। इससे ज्यादा यदि वो 10,000 से ज्यादा यदि वो सेल करता है तो उसको 4% कमीशन मिलता है। 5 की जगह 4 मिलेगा। कह रहा है कि उसकी सेल जो थी, टोटल बिक्री थी, उसमें से कमीशन को हटा दे तो 31,100 रुपये कंपनी में वो डिपॉजिट करता है। इसका मतलब इसने अपना यहाँ से कमीशन हटा लिया है। देखिए, तो हमें पूछा सेल कितनी थी। यहाँ पे देखिए, पहले 10,000 सेल होगी तो उस पर 5% कमीशन मिलेगा, तो इसका 5% निकालने, परसेंट से 2 जीरो हटेंगे। 100 गुना 5 कितना आ गया? 500। तो 500 रुपये इसको यहाँ से कमीशन मिलेगा। ठीक है, बाकी जो बचे 9,500 वो कंपनी में डिपॉजिट करवाएगा। ये करवाएगा टोटल 10,000 की सेल की, लेकिन अपना कमीशन ये जमा नहीं कराता। 5% वो पहले अलग कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 9,500 तो उसने ये जमा करा दिए। टोटल उसने करा 31,100। तो रिमेनिंग जो बचे ना वो 10,000 से जितनी ज्यादा सेल थी उस पर अपना 4% कमीशन निकालने के बाद वो जमा करवाए। तो यहां से अपन इसमें से क्या करेंगे? 9,500 यहां से अपन इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया 21,600 रुपये। तो ये जो 21,600 रुपये थे, ये जैसे मान लीजिए 10,000 से ऊपर उसने 100 रुपए की सेल की। एक बार समझने के लिए समझ लेते हैं। आप बेस भी मान सकते हो, कुछ में मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ। 100 रुपए की सेल की तो ये 4% तो अपना कमीशन, इसका 4 रुपए तो अपने पास अपनी जेब में रखेगा। बाकी जो बचा 96 वो डिपॉजिट कराएगा। तो ये 96% की वैल्यू है और 100% की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर ले। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखिए 24 से 4 टाइम, और ये 9 चौक 36, 24 से 9 टाइम। ठीक है, ये 4 से 25, 25 गुना 9, 225। तो 22,500 की तो ये सेल हुई इसकी टोटल, और 10,000 की टोटल सेल ये थी, तो टोटल आ जाएगा 32,500। आगे देखिए, यहाँ पे क्या रहा है, z इक्वल टू है x² अपॉन वाई। एक्स और वाई दोनों के जो मान था, वैल्यू थी, उसको 10% इंक्रीज कर दिया। तो कह रहे हैं जो z है इसमें कितना परसेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, 10% बढ़ा रहा है। यहाँ पे देखिए x², इसका मतलब है x इंटू एक्स, तो इसमें दो बार इंक्रीज होगा। इस x को भी 10% बढ़ाएंगे और इस x को भी 10% बढ़ाएंगे, दो बार इंक्रीज होगा। तो आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। टोटल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? ठीक है, वो निकाल ले, 21% बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास था इनिशियल x² अपॉन 5। तो ये हमारा x² था, पहले जैसे 100 होगा तो अब ये 21% बढ़ेगा। पहले 10 बढ़ाएंगे फिर 10 बढ़ाएंगे, तो अब ये कितना हो जाएगा? 121% हो जाएगा बढ़ के। पहले 100% था तो 21 और बढ़ जाएगा। यह x² का 121/100 हो जाएगा। नीचे वाला ये एक बार ही बढ़ रहा है 10%। यदि इसकी 100% था पहले, तो अब ये कितना हो जाएगा? 110। बट्टे में दोनों में 100 लोगे तो वो वैसे भी कैंसिल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 11 से 10 टाइम, 11 से, ये 11 का स्क्वायर है तो 11 टाइम, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1.1, ये आ गया x² इंटू 1.1/y। अब ये जो z था इंक्रीज होके इतना हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ?
आप इसको यूं भी समझ सकते हो कि पहले 1 था तो अब ये 1.1 हो गया, तो 0.1 इंक्रीज हो रहा है, 1 से इंटू 100 करेंगे तो 10% आ जाएगा। ठीक है, आप यूं भी कर सकते हो। अब ये हो गया, इसमें से पहले वाला मैं घटा दूं, ये कितना आ जाएगा, इसकी कितना इंक्रीज हुआ, वृद्धि हुई, वो हमारे पास आ जाएगी। किससे? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, इस टाइप से हो सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है अपने पास कोई एलॉय है, उसमें लोहा और तांबा, ठीक है, आयरन और कॉपर, एक आयरन है एक हमारे पास कॉपर है, उनका रेशियो दिया है, पहले वाले में है 4:3, सेकंड वाले में है 6:1। कह रहा है पहले का 14 किलोग्राम, दूसरे का 42 किलोग्राम, यदि मिक्स कर दें तो तीसरे में तांबे और लोहे का अनुपात क्या होगा? 14:1 और 14:3, यानी 1 और 3 के अनुपात में अपने को इनको मिक्स करना है। तो सबसे पहले आपको बताया था रेशियो प्रोपोर्शन में कि टोटल आपका ये जो अलग अलग आपको दे देगी, पहले का 1, दूसरे का 2 लेना है, दूसरे का 3 लेना है, तो इनको पहले हम इक्वल करेंगे, तो 4 और 3 7, 6 और 1 7, ये ऑलरेडी इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं होता, तो इनको हम बराबर कर लेते हैं। अब ये पहले वाला जैसे 1 लेंगे तो दूसरे वाला कितना लेंगे? 3, क्योंकि 1 और 3 के अनुपात में रेशियो आपको निकालना है, तो इधर तो 1 से इंटू करोगे सेम रहेगा, इधर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 4 और ये 6 गुना 3 18 और 4 22, 3 और 3 6, 2 से कट जाएगा 11 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, तो आयरन 11 होगा, तो कॉपर कितना होगा? 3। अब देखिए पूछा क्या है, तांबा, कॉपर और आयरन का रेशियो, यानी उल्टा पूछा है, ये ध्यान रखना। तो ये आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस, 3:11, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसलिए सेट किया गया है कि आपका है 11:3, आप डायरेक्ट टिक कर दो, कुछ सोचने का आपको मौका ही नहीं मिली। तो रेशियो वाले में हमेशा ध्यान रखना, काफी आपने देखा होगा विलेज में मेल फीमेल का देता है रेशियो, पूछता है या फिर आगे कंडीशन देता है उसमें फीमेल टू मेल दे देता है। ठीक है, ताकि हम वैसे ही उसको करें और बाद में ध्यान दें, तब तक हमारा टाइम भी खराब हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक ट्राइंगल है जिसका एरिया 9 बाई स्क्वायर सेंटीमीटर है, एक ट्राइंगल जिसके साइड 6 है, वो कौन सा इक्विलेटर ट्राइंगल है, उसके एरिया के बराबर है, यानी ये जो एरिया है 9 बाई, और एक इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो 2 से 2 टाइम होगा तो ये 3, फिर ये 3, तो 3 × 3 9 से 9, तो y की जो वैल्यू आ जाती है हमारे पास यहाँ से √3। आगे देखिए, यहाँ पे दिया है एक टैंक है जिसकी कैपेसिटी है 8,000 लीटर। देखिए लीटर और मीटर इनमें रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1,000 लीटर। ठीक है, या 1 लीटर बराबर 0.001 मीटर क्यूब, इधर 1000 का भाग दे देंगे। यहाँ पे कह रहा है इसकी जो टैंक जो है उसकी जो एक्सटर्नल मेजरमेंट जो है वो 3.3 मीटर लेंथ, 2.6 मीटर ब्रीथ और 1.1 मीटर हाइट है। दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है, हमें पूछा तले की मोटाई क्या होगी। ठीक है, तो टैंक जो भी होगा ना इस टाइप से, जैसे ये अपने पास एक टैंक है, ठीक है, तो पानी तो इसके अंदर आएगा। ये जो लेंथ दी है 3.3 मीटर, ये दी अपने को बाहर वाली। अब ये दीवार इधर 5 सेंटीमीटर मोटी है, इधर 5 सेंटीमीटर, तो टोटली लेंथ कितनी कम होगी? 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 5 और 5 10, 100 का भाग दो, 0.1 कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया गया, इसको भी मीटर क्यूब में चेंज कर लें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 मीटर क्यूब बराबर 3.3 में से 1.1 माइनस कर देंगे 3.2, 2.6 में से 0.1 माइनस करेंगे 2.5, और ये तली की जो मोटाई है वो मान लीजिए कितनी है उसकी, के जो है वो मोटाई है, के एक्स पी कुछ मान लीजिए। यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, नीचे 100 25 से कितनी बार? 4 बार। ठीक है, 8 से 32 4 बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इधर आ जाएगा 1 इक्वल टू 1.1 माइनस के का जो मान है वो आ जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, तो 0.1 मीटर आएगा। ये देखिए दोनों ऑप्शन 1 मीटर हो सकता है, यहाँ पे 0.1 या इसमें 0.1 का हुआ, तो ये टाइप करते टाइम मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये तो नहीं ना कि 4 से 4 कट गया, इधर 0 आप लेके आ जाओ। ठीक है, इसको यूं भी समझ सकते हैं, 25 से भाग दिया 4 बार, 4 से 32 में भाग दिया 8 बार, फिर 8 का इधर भाग दिया तो कितना आ गया? 1 आ गया। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक पर्सन है, वो अपनी ट्रेवलिंग का 1/4 पार्ट जो है वो एक्स की स्पीड से, रिमेनिंग का 1/3 बचे हुए भाग का, ठीक है, वो एक बटे बचे हुए का 1/3 भाग जो वो 3x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर रिमेनिंग जो उसको 2x किलोमीटर पर आवर स्पीड से कवर करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि उसकी जो एवरेज स्पीड है वो x+14 है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? देखिए यहाँ पे नीचे 3 है 2 है,
तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 12 इनका। एलसीएम 12 आया, ये हमारी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। कितनी कुल दूरी, 12। अब औसत चाल की बात करें तो औसत चाल क्या होती है, औसत चाल होती है कुल दूरी जो कितनी है 12 बटा कुल समय। समय होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले देखिए 12 है और इसका 1/4 मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर जाता है वो एक्स की स्पीड से। प्लस फिर कह रहे हैं रिमेनिंग का, तो 12 में से 3 तो आप घटा दो, बचा कितना, 9। तो रिमेनिंग ये है। ठीक है, इसका 1/3 पार्ट। ठीक है, ये कह रहा है बचे हुए का, रिमेनिंग का। तो 9 का 1/3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। वो जा रहा है वो 3x की स्पीड से। ठीक है, प्लस अब कह रहा है शेष रिमेनिंग, तो 3 और 3 6 किलोमीटर होता है, बचा कितना, 6। ये जा रहा है वो 2x की स्पीड से। तो ये हमारा टाइम आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से कैंसिल, 3 टाइम। नीचे सभी में क्या है, x। ऊपर आएगा 3 + 1 + 3। तो ये आ गया 7/x। तो यहाँ पुट कर देंगे 7, और x हमारा कहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7x + 98 = 12। ये 7x इधर आके अपना इसमें से माइनस होगा, बचेंगे 5x। तो x की वैल्यू आ जाती है 98/5। ये आ गया x का मान 98/5 प्लस 14, क्योंकि एवरेज स्पीड पूछा वो यही है। तो 14 गुना 5 70। ठीक है, इसमें से हम प्लस कर देते हैं, 168/5। तो डेसिमल में आ रहा है जो ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है राम किसी परीक्षा कक्ष जिसकी लंबाई है 60 और ब्रीथ है 40 मीटर, उसमें 0.4 मीटर की वर्गाकार टाइल जो है, स्क्वायर की टाइल जो है, उसपे फ्लोरिंग का काम करना है। टाइल का प्राइस है 5 रुपीज, टोटल कॉस्ट, तो जितने टाइल लगेंगी, एक टाइल का दिया है, टोटल अपने नंबर निकाल ले और उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जितना एरिया फ्लोरिंग का होगा और जितने टाइल लगे उन सब का टोटल एरिया आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका एरिया हो जाएगा 60 × 40 मीटर स्क्वायर। मान लीजिए इसमें n टाइल लगेंगे। अब कह रहा है जो स्क्वायर की शेप के टाइल है, इसकी जैसे लेंथ 0.4 है तो ब्रेथ भी 0.4 होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.4 × 0.4। पॉइंट हटा देंगे दोनों तो नीचे 100। 4 से 10 टाइम, 4 से 25, 25 इधर आ जाएगा। 25 गुना 6 150 और 2 जीरो, तो 15,000 टाइल लगेंगी और एक का प्राइस 5 है, तो 5 से गुना कर दोगे, आंसर आ जाएगा 75,000। अगला देखिए, यहाँ पे दिया 2 की पावर x = 3 की पावर y = 18 की पावर -z, तो z किसके बराबर है। ठीक है, z किसके बराबर है, ये इसमें z किसके बराबर नहीं, इनमें ये होगा कि कौन सा रिलेशन इसमें सही है जो आया है, क्योंकि z तो ऑलरेडी सभी में प्लस आपको दिखाई दे रहा है, प्लस या माइनस है। ठीक है, तो ये होगा कि ये अपने पास है, तो इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताया था कि एक तो इस टाइप से देगा, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि उसमें आपको ऑलरेडी रिलेशन दिया जाता है कि ये एक कंडीशन देगा और फिर दूसरा आपको रिलेशन दे देता है कि इनका आपस में ये रिलेशन है, तो वहां हम वैल्यू निकाल के वहां पुट कर देते हैं। जब रिलेशन नहीं देता है तो हमें देखना है कि आपस में इनमें क्या रिलेशन है। देखिए, यहां से अपने पास दिया गया है 2 की पावर x, 3 की पावर y = 18 की पावर -z। इक्वल टू में कोई भी कांस्टेंट अपन ले लेते हैं k। 2 दी पावर x इक्वल टू के है, तो 2 इक्वल टू हो जाता है के की पावर 1/, कोई दिक्कत नहीं। सेम यहां से देखिए 3 इक्वल टू आ जाएगा के टू दी पावर 1/, ऐसे 18 इक्वल टू आ जाएगा के की पावर -1/z। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रिलेशन क्या है, हमें पता 2 3 18 ये दिया, तो रिलेशन क्या हो सकता है, ये हो सकता है 2 गुना 9 बराबर में लिख सकता हूँ कितना, 18। ठीक है, दो, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 18 लिख सकते हैं। 2 की वैल्यू हमारे पास है के की पावर 1/x। ठीक है, 3 की वैल्यू के की पावर 1/y है, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर करें तो इधर हो जाएगा के की पावर 2/y। ठीक है, तो के की पावर 2/, और 18 है के की पावर -1/z। बेस सेम है, तो पावर और मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, तो ये हो जाएगा के की पावर 1/x प्लस 2/y इक्वल टू के की पावर -1/z। इक्वल में है, बेस इक्वल है, इसका मतलब पावर भी इक्वल होंगे, तो ये आ जाएगा 1/x प्लस 2/y इक्वल टू -1/z। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इक्वल में क्या आएगा, 0। तो आंसर आएगा 1/x प्लस 2/y -1/z। सॉरी, माइनस नहीं, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो सारे प्लस में आएंगे, है ना, सॉरी, इसका आंसर आएगा ए, 1/x प्लस 2/y प्लस 1/z। आगे देखिए,
1.5x इक्वल टू 0.04y है, तो इसका मान पूछा है। देखिए यहाँ देखिए x अपॉन y यदि हम करते हैं तो ये होगा 0.04 अपॉन 1.5। पॉइंट से ये एक पॉइंट तो हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हटाना है तो नीचे अपने पास 0, 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 2 टाइम और ये 75, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, y 75 है तो x कितना होगा 2, ये कितना हो जाएगा प्लस में, तो ये आ जाएगा 73 अपॉन 77। अगला देखिए, यहाँ दिया अपने को a इक्वल टू 2b, 3b इक्वल टू 4c और 3c इक्वल टू 5d, a:b:c का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए अब देखिए a बराबर 2b है, p इधर आएगा तो बट्टे में आएगा और इधर इंटू में 1 है तो वो आगे जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि b के जो पास है वो a का मान, a के पास है b का मान, तो इनका रेशियो हमारा आ जाता है 2:1। फिर देखिए हमें दिया गया 3b इक्वल टू 4c, तो c के पास जो b का मान कितना 4 और b के पास है वो c का मान 4:3। अब c का मान कितना है 5 और d का मान कितना 3, तो 5:3। यहां से हम इनका एक रेशियो निकाल लेंगे। रो की बात कर रहा हूँ, पंक्ति में पहले में एक के आगे कुछ नहीं, एक पुट कर दो, 3 के आगे कुछ नहीं 3, इससे पहले कुछ नहीं 4, इस रो में, ठीक है, ना कि कॉलम में। रो में ध्यान रखना है, कुछ आपस में कैंसिल नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कर देंगे 40:20:15 और 9, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, इवेल्युएट करना है इसको। ये देखिए क्यूब में है ये 3 और नीचे यही सेम अपने पास मल्टीप्लाई, ये पूरा मैं a मान लेता हूँ, तो ऊपर हमारे पास है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब और नीचे है a प्लस b प्लस c। इस टाइप कंडीशन जब भी आती है तो डायरेक्ट दिमाग में आता होगा कि यदि a प्लस b प्लस c जीरो हो जाए तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। अब यहाँ पे देखिए x, जब इनको तीनों को प्लस करें a प्लस b प्लस c, x प्लस एक्स 2x और ये माइनस 2x कटेगा, y प्लस वाई 2y और माइनस 2y कटेगा, z प्लस जेड 2z माइनस 2z, सारे कट के क्या होंगे 0, तो a प्लस बी प्लस सी 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है 3abc अपॉन नीचे है a इंटू बी इंटू सी, प्लस में नहीं नीचे इंटू में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। अगला देखिए 50, 33 एंड 1/3 25% के डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट, तो 50% 1/2, ये एमआरपी होगी, एक का डिस्काउंट देंगे, ठीक है, दो इसके एमआरपी है और एक का डिस्काउंट, तो सेल कितने में करेगा एक में। 33 एंड 1/3 1/3 होता है, तीन एमआरपी एक का डिस्काउंट तो सेल दो में, 25 1/4, 4 एमआरपी एक का डिस्काउंट तो तीन में सेल करेगा। अब कॉलम में जो कैंसिल होता है, ठीक है, रो में नहीं कॉलम में, तो 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, इधर आ गया 4, इधर आ गया 1, 4 इसकी एमआरपी थी, एक में सेल कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 3 का, किस पे 4 पे और गुणा 100, तो आंसर आ जाएगा 75%। आगे देखिए, यहाँ पे करेक्ट पर्सन है ए, वो सर्कुलर एक पाथ है जिसकी सरकमफ्रेंस 240 किलोमीटर है, इस पे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राउंड लगा रहा है। दूसरा व्यक्ति बी है, वो 3 की स्पीड से सेम डायरेक्शन में लगा रहा है, कितने समय बाद वो कह रहा है ए और बी 10वीं बार मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले कब मिलेंगे। ये इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में दोनों भाग रहे हैं, कब मिलेंगे, जब इनकी रिलेटिव स्पीड से ये जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाए। तो डिस्टेंस यानी इसकी सरकमफ्रेंस 240 है, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -5 में से 3 गए 2, तो पहली बार कब मिलेंगे 120 घंटे बाद मिलेंगे, दूसरी बार जैसे 120 घंटे होंगे दोबारा मिलेंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। 10वीं बार तो 10 से गुणा कर दो तो आंसर आ जाएगा 1200 घंटे। आगे देखिए, ये हमें दिया है, इसको पूरे को यदि अपन ए मान लेते हैं तो ये है ए प्लस बी, इसको मैंने बी मान लिया, इनटू में है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को गुणा करोगे तो 8.75 आएगा, इस फॉर्म में दिया है। तो ये क्या किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। अब ए की जगह अपने पास है 3.5 का क्यूब रूट और इसका क्यूब कर देंगे तो ये क्यूब रूट हटेगा, प्लस 2.5 का क्यूब रूट और इसका क्यूब कर देंगे तो ये क्यूब रूट हटेगा, तो 3.5 प्लस 2.5 आंसर कितना आ जाएगा 6। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए हमें कह रहा था टोटल नंबर ऑफ लेट अराइवल ऑफ ट्रेन, ये है डिले, कितने मिनट डिले हो रही है, ठीक है, और टोटल नीचे लास्ट में ट्रेन दी है, नंबर ऑफ अराइवल ये आने वाली और ये जाने वाली, ठीक है। तो अराइवल की बात कर रहा है, देर से पहुंचने वाली रेलगाड़ियों की संख्या, तो देर से एक तो ये आ रही है 30, जिनको 30 मिनट तक की देरी हो रही है, एक 31 ये है और 5 ये है, ठीक है, तो टोटल कितनी होगी, टोटल होगी 150। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है
द टोटल नंबर ऑफ लेट डिपार्चर ऑफ ट्रेन, तो लेट कितनी हो रही है 82 ये 5 ये 3 ये, तो कितनी 90। आगे देखिए, ये कह रहा था परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ट्रेन अराइविंग लेट एट द स्टेशन, तो कितनी ट्रेन लेट आ रही हैं, तो ये आ रही है 150। टोटल अपने पास कितनी है 1400, 1400 और इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 से डिवाइड करोगे 1 टाइम, ठीक है, फिर 0, 10, फिर 7 टाइम, तो ये आ जाएगा आंसर 10.7। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा 2/3, थीटा जो वो 0 से तो बड़ा है और 90 से क्या है छोटा, तो इनके बीच में अपने को पुट करके देख लेना है, ये तीन पॉसिबल वैल्यू होंगी। टेन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान पूछा है। देखिए साइन 30 होता है 1/2 इंटू सेक 30 की बात करें 2/√3 और स्क्वायर करेंगे तो 4/3, 2 से 2 टाइम 2/3 आ रहा है, इसको थीटा की वैल्यू कितनी 30 पुट कर दीजिए। टेन 30 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर करेंगे तो 1/3 प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4, एलसीएम आ जाएगा 12, 4 प्लस 9, तो आंसर आ जाएगा 13/। आगे देखिए, ये कह रहा है एक दीवार है, उसके ऊपर कह रहा है कि जो सीढ़ी है लाडर है वो नीचे भूमि से थीटा का एंगल बना रही है, जैसे इस पे झुकी हुई हो, ये सीढ़ी है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ये सीढ़ी यहाँ पे दी गई है और ये हमारे पास दीवार है और यहाँ पे जो एंगल इसका नीचे वो कितना है थीटा है। साइन थीटा कह रहा है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये इसका कारण है, ये 12 ये 13, तो ये बेस कितना हो जाएगा 5। हमें कह रहा है सीडी जो है उसका जो फुट होगा वो दीवार से 7.5 मीटर पे, तो ये 5, तो हमें ये तो हमारे पास 5/12 रेशियो में, एक्चुअल में कह रहा है 7.5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी है 7.5। हमें कह रहा है उस पॉइंट की हाइट जहां पे सीडी टच कर रही है ये वाली, तो ये हमें परपेंडिकुलर निकालना, 5 की वैल्यू दी है 12 की अपने को निकालनी, 5 से 1.5, 15 × 12 180, एक पे पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 18। आगे देखिए, कह रहा है एक बैग में 25 पैसे के और 1 रुपए के कॉइन है, उनका रेशियो दिया, अब कॉइन का रेशियो दिया है तो टोटल आपको प्राइस देगा, इसका कन्वर्ट करना पड़ता है, तो 50 पैसे के, ठीक है, 25 पैसे के और 1 रुपए के यहाँ पे हमारे पास कॉइन है। 50 पैसे के 5 कॉइन है, ठीक है, 1 रुपए में कितने कॉइन होते हैं 50 पैसे के 2, ठीक है, तो 5 सिक्के है ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2.5, या पहले कॉइन का रेशियो हम लिख लेते हैं 5:8:1, तो अब इनके जो इनका प्राइस होगा मूल्य होगा उसका हम निकाल लेते हैं, तो 5 कॉइन है 50 पैसे के, तो टोटल आपके पास हो जाएगा 2.5 रुपीज। 8 पैसे हैं कॉइन है 25 पैसे के, 1 रुपए में 4, तो 8 में 4 का भाग 2 कितने हो जाएंगे 2 रुपए, 1 रुपए का 1, तो टोटल इनकी जो प्राइस है वो कितनी आ जाती है 5.5 और एक्चुअल में 55 रुपीज, तो 5.5 की वैल्यू दी, 25 के कॉइन पूछे वो कितने थे 8 से मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, 25 सॉरी 55 से 55 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 80। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 100 तक की सभी अभाज्य प्राइम नंबर और विभाज्य कंपोजिट नंबर जो है उनका एवरेज। देखिए एक एक ऐसा नंबर है 1 जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर हो, जो 2 से स्टार्ट होंगे सबसे छोटा 2 होगा, 2 3 5 7 इस टाइप से। कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे 4 है उसके 1 2 4 इस टाइप से, ठीक है, तो उससे सबसे छोटा 4, फिर बाकी जो जो भी नंबर होंगे वो या तो भाज्य होंगे या अभाज्य होंगे, तो केवल एक नहीं होगा, तो सबसे पहले देखिए 2, ये क्या है प्राइम नंबर, फिर 3 प्राइम, फिर 4 कंपोजिट, फिर 5 प्राइम, फिर 6 कंपोजिट, इस टाइप से चलेंगे, और 100 तक की बात करें तो सारे यही नंबर होंगे, तो ये कौन सी सीरीज चल रही है समांतर श्रेणी चल रही है जिनका डिफरेंस कितने का 1, तो एवरेज निकालना, तो एवरेज क्या होगा पहले सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो इनका पहले सम कर लें, ठीक है, तो n/2, 100 तक टोटल 100 नंबर होते हैं, एक यहाँ पे 1 है नहीं, तो बचे कितने 99, तो n/2 इंटू a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये 102, ये तो आ गया सम, ठीक है, अब टोटल कितने अपने पास नंबर 99, डिवाइड कर देंगे 99, तो ये कैंसिल, 2 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 51। आगे देखिए, ये हमें दिया गया है, ठीक है, ये जो नंबर है इसको आपस में 3 बार गुणा और इसको भी 3 बार गुणा, यानी ये इसका क्यूब है ये इसका क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, नीचे देखिए ये आपस में 2 बार गुणा तो स्क्वायर, फिर ये आपस में गुणा स्क्वायर, फिर माइनस
आपस में दोनों नंबर इंटू हो रहे हैं। अब ये डेसिमल का खेल है यहाँ पे, बाकी आप समझ गए, ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यूब है, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, वो टर्म कैंसिल, आंसर आएगा ए प्लस बी। लेकिन यहाँ डेसिमल का खेल है, वो इक्वल नहीं है, ऊपर 2 पे है, नीचे अपने पास 1 पे है, तो हम इक्वल करने के लिए नीचे वाले की मैं बात करूं, जैसे 57.5 इंटू 57.5 है, सेम करना है तो मैं इसमें क्या 10 का भाग दूंगा तो ये पॉइंट खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, इसमें 10 का भाग दूंगा तो ये पॉइंट खिसक के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 10 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 10 गुना 10 किससे भाग दिया, 100 से, तो क्या 100 से भाग दिया तो इस नंबर को 100 से गुणा भी करेंगे, जैसे 10 का भाग दिया 2 पे पॉइंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, इसको 100 से तो इंटू कर दिया और इसके अंदर 100 का भाग दे दिया, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। यहाँ भी 100 से गुणा कर देंगे, 100 से भाग तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ भी 100 से गुणा, 100 से भाग, तो यहाँ पे तो 100 अपने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये टर्म कैंसिल, आंसर आएगा ए प्लस बी। ठीक है, और नीचे क्या है अपने पास 100, तो ये देखिए इनको प्लस करें, 5.75 प्लस 3.25, तो ये कितना आ गया 9, लेकिन 100 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.09। आगे देखिए, कैरेक स्टेशन जो 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक वहीं से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबा एक पुल है, उसका जो लास्ट पॉइंट होगा, जैसे ये एक पुल था, ठीक है, जिसकी लंबाई है 1200 मीटर। अब प्लेटफॉर्म जैसे ये पुल खत्म होगा, यहाँ से प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है और उस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो कितनी है, 400 मीटर। कह रहा है एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 200 मीटर उसकी लेंथ है, तो ट्रेन को पुल के पार्ट स्टार्टिंग पॉइंट से, ये जो पुल था इसका ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से लेके प्लेटफॉर्म का जो लास्ट पॉइंट है यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, तो 1200, 400, 1600 मीटर ये कवर करनी है। अब ट्रेन जब पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो लेंथ उसकी खुद की भी ऐड होती है, तो 12 4 1600 ये और 200 खुद की, तो टोटल लेंथ कितनी होगी 1800। ठीक, समय निकालना है, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो चाल कितनी है 72। अब देखिए ये मीटर में है, ये है किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलें तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 18 से 4 बार, 5 गुना 4 20, 20 से कितनी बार 90, ये आंसर आ गया 90 सेकेंड या 1.5 मिनट। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए ने 51.5 रुपीज पर केजी के रेट से 38 किलोग्राम चावल, 62 रुपीज पर केजी से 48 रुपीज पर केजी से 55, ये उसने परचेज किया, और मिक्सचर इनको सबको मिला के 65 रुपीज पर केजी से बेच दिया। प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज पूछा है, तो पहले हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल एसपी होगा, फिर वहां से देखेंगे कि उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। अब देखिए हमें मिक्सचर का प्राइस दिया 1 केजी का, तो क्यों ना हम कॉस्ट भी 1 केजी का निकाल लें, उनको कंपेयर करेंगे, वही हमारा पूरे पे होगा। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं करो तो आप टोटल लोगे, ठीक है, इनको प्लस कर लेंगे, टोटल जितना क्वांटिटी है उसको इससे इंटू करोगे तो टोटल एस पे आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। तो पहले देखिए कितना केजी हो गया, 38 केजी ये है, 45 ये है, और 55 ये, 45 प्लस 55 100 और 38, तो टोटल क्वांटिटी क्वांटिटी है 138। अब कॉस्ट निकाल लें पहले अपन, यहाँ से देखिए 44.5, इसको मल्टीप्लाई करना है 38, 38 क्या होता है 19 गुना 2, पहले इसका डबल कर दें, 54 का डबल 108.5 का 1, ठीक है, तो 109, 109 गुणा 19, 19 गुना 9 171, और 19 और 20, ये कोष्ट है। यहाँ पे देखिए 62 को इंटू करें किससे 45, 45 क्या होता है 9 गुना 5, ठीक है, पहले इसको 9 से गुणा करें, तो 9 छिकी 54, 540, और 9 दूनी 18, ठीक है, ये हो गया 558। अब देखिए क्या बचा 5, 5 से गुणा करना है किसी भी नंबर को, तो एक यहाँ पे जीरो लगा के उसका आधा कर दो। ठीक है, ये चीज पता है आपको, तो यहाँ से इनकी कॉस्ट आ जाएगी अपने पास कितनी, 27 दूनी 54, 9 और 0। फिर देखिए यहाँ पे 55 केजी है, 48 इसकी प्राइस है, एक की तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या है 5 गुना 11, तो 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 240, और फिर 11 से गुणा करना आसान होता है, इन सबको प्लस करना आपको, तो इनको प्लस करेंगे तो सभी की टोटल कॉस्ट आ जाएगी, प्लस कर लेते हैं, 7501। ठीक है, अब या तो आप 1 केजी का कॉस्ट निकाल लो, 1 केजी का नहीं निकालते हो तो 65 को 138 से भाग कर दो, बात दोनों एक ही है। ठीक है,
तो ये 7501 है, इसको 138 से डिवाइड कर देंगे तो एक का मेरे पास कॉस्ट आ जाएगा और एक का मेरे पास सेलिंग प्राइस, फिर मैं प्रॉफिट या कॉस्ट यहाँ से देख लूंगा। तो पहले इसको भाग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 750 में भाग देंगे, आपको तो 13 गुना 6 करते हैं 78 ज्यादा जाएगा, इसका मतलब कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार। 13 पंजो 65 यानी 650 और 8 पंजो 40, 690। तो 750 में से घटाएंगे तो बचे कितने, 60। अगला डिजिट 1। अब 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार, 13 चौक 52, ठीक है, तो 4 बार भाग चला जाएगा। 13 चौक 52 यानी 520 और 8 चौक 32, तो ये होगा 552। तो हमारे पास बचा 49। अब यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, जीरो। 490। तो अब कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार, क्योंकि 4 बार तो कितना था, 552। तो 3 बार चला जाएगा, 13 गुना 3 390 हो जाएगा, 39 है तो, और 8 गुना 3 24। 390 और प्लस 8 थी 24, 414। तो ये हमारे पास बचा 74। फिर यहाँ पे जीरो। अब कितनी बार भाग चला जाएगा, 5 बार। तो 54.35 ये अपने पास आ गई इसकी कॉस्ट एक की, और ये आगे कितनी, सेलिंग। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितने का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ज्यादा हम बेच रहा है तो प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए 65 है, इसमें से पहले 54 में माइनस कर देता हूँ, तो अपने पास कितने बचे, 11। ठीक है, अब 11 में से 0.35 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10.65। ये प्रॉफिट हुआ किस पे, 54.35 पे, और गुणा 100। 2 से 2 पॉइंट अपने कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको 5 से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी डिवाइड अपन कर सकते हैं। तो 5 से चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये आ गया 21300/1087। तो पहले भाग चला जाएगा एक बार, 1087। तो देखिए 2000 में से घटाएंगे तो यहाँ बचे अपने पास 913, और ऊपर अपने पास कितने हैं, 130। तो 913 प्लस 130, तो ये हो गए 1043। अगला जीरो। अब देखिए कितनी बार भाग जाएगा, एक बार तो ये देखिए लॉस वाला तो आपका ऑप्शन दोनों वैसे हट गए। प्रॉफिट की बात करें तो 1 के बाद 9 है और यहाँ 1 के बाद 6 है, यहाँ से आपको आइडिया ले लेना है। ठीक है, यदि अपनी यहाँ पे आपको वैसे दिख रहा होगा कि 6 तो बहुत छोटा रह जाएगा, 6000 के समथिंग, तो भाग कितने बार जाएगा, 9 के समथिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा 19.6। आगे देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।